रामचंद्र की जय। समम शंकर हरिओम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। वो तो रहे राम के संग में रहे विश्वामित्र, अतः भै गेले गुरु को सुना दी जा करके गिल्ले दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। गुरु को सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुनः पुरुष कहू मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। कतबो नदी जाय छै समुद्र में त नय अथी होय छै भरे। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु वृपधेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बोलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कोऊ हो नेऊ नाही। तुम ते अधिक पुनः बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे सामान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बड़ बालक चारी। तुम कहू सर्वकाल कल्याणा, सजहु बारात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। एव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनु, चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डंका दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबू रनिवास बोलाई,
जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रानवासी को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया कि प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सीखी निसुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बुढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। लही प्रस पर अति प्रिय बाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, 12 भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कृति और करने का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी नह तब महिदेव बोलाए। महिदेव बोलाए दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जांच लिए हंकारी दिनहि निछा, बड़ी कोटि विधि अचिरु जीवहु सुत चारि चक्रवर्ती। दशरथ के फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, कहत चले पहिरे पट नाना। कहत चले पहिरे भट नाना, हरसी हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। जो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे बालों ने
बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। तोरा के कहल ओने काटे ला ओने भुवन चारि दस भाड़ा उछाहू आ जनक सुता रघुवीर बियाहू। सबका कहे थे शुभ बियाह कथा थे लोग जनक सीता अनुरागे मग जनक गृही बेटा का। गली गली गंबार न लागे। गली गली में नाच 14 गाने लगले। लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति सोहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति सोहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। धवज पताक पट चामर चारू छवा परम विचित्र बाजारू। कनक कलश तोरण मणि लाजा जाला। कनक कलश तोरण मणि जाला। हरद दूब दधि अक्षत माला। धावजा पताका पर्दे और सुंदर चंबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोग न रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके चारू पुराई। कते दना छे ना। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथा मिली भामिनी सजी नव
सपत सकल दूति दामनी बधु बदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी बिजली की सी कांति बाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र बाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छोड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर सर्दियों जे छै न गावही मंगल मंजुला बानी सुनी कल रव कल कंठी लजानी भूप भुवन किमि जाई बखाना विषव विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रवय मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उचरही कतहु वेद धुनि भूसुर करही। देखी तो केहन केहन अर्थ छै, आ लोग जे छड़पै छै ओते तो तोरा की बुझाइ छौ जे सुधे गप कहैत जाइ छै। अच्छा से तो बुझा जेते छै न। तेरी भाला में करही भूसुर करही कहना रहिए। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता ले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोड़ा मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें उसमें न समाकर मानो आनंद चारों और उमर चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर शीसमणि रामलीला अवतार सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। जकरा घर में जे गाम में भगवाने जन्म लै लेलके, ओहि गाम का वर्णन सननुपटी वाला क्या सकै नहीं। और हो वाला भूपा भारत पुनि लिए बोलाई हय गय स्वयं दन साजहु जाई।
चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दऊ भ्राता। फिर आया ने भरत जी को बोला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ साजा, जल्दी चलो। बाबू तपस्वियों बन के न रहे है, सुध रही खैनी नहीं आर वही नाको बन छे आ कल दही चूड़ा चीनी का। रामचंद्र जी की बारात में चलो, यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकाला साहनी बोलाए, आया सुदीन मुदित उठी धाये। रची रुचि जिन तू रंगति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। खली तो सुते छी खैनी दही न। भरत जी ने सब साहनी घोड़साल के अध्यक्ष बोलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथाजोग जीने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभागा सकाला सूठी चंचल करनी, आया इबा जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के है। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के है मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। सब रहे ऊपरा ऊपरी रे। तीनह सब छयल भरे असबारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब खेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे है। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नवीन। जुग पद चर आसबार प्रीति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवजुवक है। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही है जो अरे बा
धत तोरी भाला। एक बोल दे श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामैया राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नगर बस्ती की जय, अयोध्यापुरी